हेलो एवरीवन। मैक्सिमम ना फेमिनिन्स मुझे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि हमारे मैस्कुलिन्स रन क्यों करते हैं। तो उसके 5 गलतियां होती है। 5 बड़ी गलतियां होती है जो फेमिनाइन करती है। तो गलतियों के बारे में हम बात करेंगे, वो गलतियों को अवॉइड कैसा करना है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी अवेकनिंग आपकी भी अवेकनिंग होती है और आपके मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग होती है। वो एनलाइटमेंट में जाएंगे और आपका परमानेंट यूनियन ज़रूर होगा। ये वीडियो जो है ना दोनों के लिए है, जो नॉर्मल कपल्स हैं उनके लिए भी है, जो नॉर्मल रिलेशनशिप में रहते हैं और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए भी है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एनर्जेटिक पुल। ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने लिखा है। ये एक्चुअली गलती नहीं है। ये गलती क्यों मैंने लिखा है कि जब एनर्जेटिक पुल होता है इसमें बैलेंस करना पड़ता है। हम दोनों बैलेंस ही नहीं करते, इस चीज़ को रन करते रहते हैं। इस केस में दोनों रन करते रहते हैं, फेमिनिन भी रन करती है, मैस्कुलिन भी रन करते हैं। इसमें हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, ये नॉर्मल कपल में तो ऐसा नहीं होता है, इतना एनर्जेटिक पुल नहीं होता है, लेकिन सोलमेट या ट्विन फ्लेम, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोल कनेक्शन में एनर्जेटिक पुल बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हो सकता है आपके कहीं सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, ठीक है, इमोशनल चेंजेस आते हैं। आप फिजिकल चेंजेस के बारे में बहुत चेंजेस आते हैं, हर इंसान को अलग अलग तरीके से होता है। किसी को सडनली हार्ट बीट्स बढ़ जाना, या किसी को बीपी लो होना या बीपी हाई होना, किसी को हेडेक होना, नर्वस होना, ठीक है, बॉडी शिवरिंग होना, या किसी को ऐसा लगता है कि यार पेट में तितलियां दौड़ रही है, किसी को ऐसा लगता है कानों में आवाज़ आ रही है। ये सब कुंडलिनी रेजिंग के एक सिम्टम्स है, ये हमें समझना चाहिए। इसमें कहीं सारे होते हैं, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने 20 या 25 कुंडलिनी सिम्टम्स के बारे में बात किया है। तो ऐसे बहुत कहीं सारे होते हैं जो अलग अलग लेवल पे मैंने बात किया है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आते हैं ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, ये फाइंड आउट करना है हमें कि यार एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है किसी बंदे से आप फर्स्ट टाइम मिले हो, आई कांटेक्ट हुआ, या सोचो ये भी नहीं हुआ है, वो इंसान आपके सामने से गुजरा है। इवन आप दोनों की क्या हुआ, कौन इंसान आपके सामने से गुजरा। कभी कभी ऐसा भी होती है चीज़ है कि भाई वो इंसान से आप मिले ही नहीं रहते हो, बचपन से ही आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग रहती है, स्ट्रांग फीलिंग रहती है, ये गट फीलिंग रहती है कि यार मेरी लाइफ में कोई तो है, कोई तो आएगा करके। ठीक है, या कभी वो ड्रीम्स में भी आपको चीज़ें नज़र आती है, तो उसमें भी एनर्जेटिक पुल होता है बिफोर आप अपने डीएम या डीएफ से मिलने से पहले भी। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रांग एनर्जेटिक पुल तब होता है तब आई कांटेक्ट होता है। तो जब आई कांटेक्ट होता है तो हमें उस चीज़ों को, जब कई सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं अपने अंदर, तो हमें उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ठीक है, हम स्टडी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, हम क्या करते हैं, रन करते रहते, रन करते रहते, रन करते रहते। हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा हम स्टडी कर लेंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे कि यार ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो आप नेचुरली उस चीज़ को बैलेंस कर लोगे। यानी कि जब वो पर्सन के सामने आप जाओगे सोच समझ कर, आपको पता है क्या रिलेशन है आपका, क्या कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ये क्यों हो रहा है, ये पार्ट ऑफ सोल कनेक्शन है, ये पार्ट ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग है। तो जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो जब वो इंसान से आप नॉर्मली खड़ के एटलीस्ट फेस कर सकते हो, बात कर सकते हो। जब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, आपको क्या लगेगा कि यार आगे वाले से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है ना कि कुछ नेगेटिव है, या आगे वाले इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव है, मुझे तो इससे दूर ही भागना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, एक मैं मैस्कुलिन हूँ, एक एटलीस्ट एक फेमिनिन है मेरी, सडनली वो मेरे सामने आ गई, हम पहली बार मिल रहे हैं, कई सारे चेंजेस मैं अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो भी लाइक हॉरिबल चेंजेस, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, और ना मैं उसको लफ्ज़ों में बता सकता हूँ। अब मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि यार ये बंदी में कुछ नेगेटिविटी होगी, इसीलिए तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं भागने लगता हूँ। तो हमें भागना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है, हम जानते हैं वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये एक सिम्टम्स है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। वो कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है एनर्जी पुल के थ्रू कि आप समझो इस चीज़ को, कि आप एक इनिशियल स्टेज में आ गए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक पहले स्टेज में आप आ गए हो, जिससे हम कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। तो उसके ऊपर स्टडी करो और फाइंड आउट करो कि ये सब नॉर्मल है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक प्रोसेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी या इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, जान लोगे, तो आगे जाकर आप बैलेंस कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है, आई विल टेल यू। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो डीएफ होती है ना, डीएफ अवेकन होती है और डीएम अवेकन नहीं होता। अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकली, जितना मेरा सर्वे है, जितना मेरा स्टडी है 20 सालों का, आई थिंक मैंने 5,000 से भी ज़्यादा मैंने काउंसलिंग, या उससे भी ज़्यादा काउंसलिंग मैंने ले ली है अब तक। और जितना मैं ऑनलाइन कनेक्ट हूँ लोगों से, ऑफलाइन भी उतना ही मैं कनेक्ट हूँ ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट्स को लेकर और कई सारे मेरी चीज़ों को लेकर। तो मैंने रेशो, एक रेशो तो मुझे मिला है, वो रेशो है अवेकनिंग का रेशो, जो 80% फेमिनिन का है और 20% एक मैस्कुलिन्स का है। क्यों 20% मैस्कुलिन, क्यों 80%?
रेशो ही नहीं जमता ना, बहुत इम्बैलेंस है। तो इसलिए है कि फेमिनाइन जो है ना, जब उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, इमोशनल साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम्स उसको होती है, तो बहुत जल्दी अपने इमोशन से कनेक्ट होती है। यानी कि फेमिनाइन एक नेचुरल एबिलिटी होती है फीमेल में या फीमेल्स में, वो बहुत जल्दी अपने इमोशन से कनेक्ट होती है। जैसा वो अपने इमोशन से कनेक्ट होती है ना, एक बिलीफ पैटर्न उसके अंदर डेवलप होता है फेमिनाइन के अंदर। नहीं यार, ये कुछ अलग ही है, मुझे समझना है, इसको जानना है। वो रिसर्च करने लगती है, स्टडी करने लगती है, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट तक आ जाती है कि यस, इसको सोल कनेक्शन बोलते हैं, इसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोलते हैं करके। तो वो चीज़ें समझती है, जानती है, बात वो बैलेंस हो जाती है। के बाद वो क्या होती है, चेजिंग। यानी कि पहले स्टेज में जब वो नए नए होते हैं, उनकी अवेकनिंग की शुरू नहीं हुई, यानी कि कुंडलिनी अवेकनिंग का पहला स्टेज है, एंड दोनों लोगों को बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, ठीक है, बट वो समझ नहीं पा रहे, तो दोनों रन करेंगे उस टाइम पे। लेकिन जब फेमिनाइन इस चीज़ को समझ लेती है, सब चीज़ें की प्रोसेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्शन करके, तब वो बैलेंस हो जाती है। तब वो बैलेंस होती है ना, फेमिनाइन चेजिंग में आ जाती है। मैक्सिमम आप देख रहे होंगे, आई थिंक 90% ऑफ द फेमिनाइन चेजिंग में रहती है, ठीक है, 10% फेमिनाइन रनिंग में रहती है, ठीक है। और मैस्कुलिन जो होते हैं ना, रनिंग में रहते हैं हमेशा। तो हम क्यों बोलते हैं वो रनिंग में रहते हैं? क्योंकि वो मैस्कुलिन है। क्या वो सिर्फ मैस्कुलिन है इसीलिए रनिंग में रहते हैं? क्या वो 3D के फियर्स में, इनसिक्योरिटी में फंसे इसलिए रनिंग में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली रीज़न क्या पता है मैस्कुलिन रन करते हैं? मैंने साइंटिफिकली बताया कहीं वीडियो में, मैस्कुलिन जो है ना, इमोशनली कनेक्ट हो नहीं सकते ना। वो पहले अपने आप से इमोशनली कनेक्ट होना है, वो प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरों से तो इमोशनली कनेक्ट होना अलग बात है, वो अपने ही इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पाते मैस्कुलिन्स, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है। मैस्कुलिन की बहुत प्रॉब्लम होती है अपने इमोशन से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन फेमिनाइन बचपन से ही उनके अंदर एक ये एबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस को रीड कर लेती है, कनेक्ट कर लेती है, जिससे वो बहुत जल्दी अवेकनिंग प्रोसेस में आती है। इस प्रोसेस में आने के लिए, अवेकनिंग प्रोसेस में, इमोशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी इमोशंस को समझना, स्टडी करना, रिसर्च करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तभी आप इस एक बिलीफ पैटर्न आपके अंदर डेवलप होता है, तभी आप जाकर इस प्रोसेस में आते हो, अवेकनिंग प्रोसेस में आप आ जाते हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हो। अब मैस्कुलिन में वो होता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोई आगे बंदी है और उससे मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, मतलब वो नेगेटिविटी बोलते हैं, जो एनर्जेटिक पुल है, एक्चुअली इट्स नॉट ए नेगेटिविटी, एक एनर्जेटिक पुल है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ये नेगेटिविटी है, ये कुछ नेगेटिविटी है, तो इससे तो दूर जाना ही बेटर है। तो ये रीज़न है, वो अपने आप से या अपने इमोशन से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो वो अपनी फेमिनिन के इमोशन से नहीं कनेक्ट कर पाते। कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे? वो सोच ही नहीं पाते, वो रिसर्च ही नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते, वो जानने की ट्राई ही नहीं करते, इग्नोर पे इग्नोर, अवॉइड पे अवॉइड करने लगते हैं। और यही सोचते हैं यार, आगे वाली बंदी से कुछ नेगेटिव चीज़ें मुझे आ रही है, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे भागता रहूँ भागता रहूँ। वो रन करने लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो मैस्कुलिन है इसलिए रन करा, दिस इज़ एक्चुअली रीज़न कि वो भागते हैं। और फेमिनिन बहुत जल्दी अपने ही इमोशन से कनेक्ट होती है। जैसा वो अपने इमोशन से कनेक्ट रहती है, शी स्टार्टेड सर्चिंग एंड रिसर्च करना, सर्च करना, वो समझ में आ जाता है, इसे पार्ट ऑफ प्रोसेस करके वो चेजिंग में आ जाती है। और फेमिनिन चेजिंग करते रहते और रनिंग करता रहता। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट इधर लिखा है कि ये पहली गलती आप करते हो, चाहे वो फेमिनिन, मैक्सिमम जो ये गलती करते हो मैस्कुलिन ही होते हैं, फेमिनिन कम होती है, बहुत कम, मैंने कहा ना 10% होती है, मैस्कुलिन ही ज़्यादा होते हैं। तो ये इसीलिए मैंने गलती लिखा है, पहली गलती, कि हम इसको समझते नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बैलेंस करना अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक है जो फेमिनिन 99% फेमिनिन करती है, ठीक है। वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट को, अपने डीएम के, उसकी पर्सनल लाइफ को इतनी डीपली ट्रैक करती है, आई थिंक उतना सीबीआई भी ट्रैक नहीं करती होगी। तो इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है उतना गहराई से वो भी ट्रैक नहीं करती होगी, इतनी फेमिनिन करती है। वो किस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो किस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, उसके कौन से वीडियो पे वो कमेंट कर रहा है, उसके कमेंट पे वो क्या रिप्लाई कर रहा है, उसकी कौन से वीडियो पे, उसके कौन से पिक्चर पे वो लाइक कर रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि फेसबुक में क्या स्टेटस क्या डाला है, फ़ोटो क्या डाला है, हर कई सारी चीज़ें। फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं, कितनी लड़कियों से कनेक्ट है, यूट्यूब चैनल है तो उसका यूट्यूब में कितने लोग हैं, कितने कनेक्ट है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है वो, ये कई सारी चीज़ें दिमाग में उनकी चलती रहती है। कोई भी लड़की को उनका डीएम रिप्लाई कर देता है या लाइक कर देता है, वो मतलब वो एक ऑब्सेशन बन जाता है कि कौन है, कौन है, कौन है करके। तो मुझे कई सारे पिक्चर्स आते हैं, सर देखिए मेरा डीएम है ना, एक लड़की को लाइक किया, ये फ़ोटो देखिए सर, ये लड़की है वो। प्लीज़ आप पढ़ के बताइए, एनर्जी रीड करके बताइए कि ये बंदी के साथ उसका कोई कनेक्शन है क्या, रिलेशन है क्या? मुझे तो लगता है रिलेशन है, क्योंकि मेरा जो डीएम है इसके हर वीडियो को लाइक करता है, हर कमेंट को रिप्लाई करता है,
वो उसके हर कमेंट को रिप्लाई करती है, वो उसकी हर वीडियो को लाइक करती है। ऑब्सेशन, बड़ा ऑब्सेशन है। ठीक है, तो भाई उसने अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने गया है, थोड़ा क्लोज होकर फोटो लगा दिया, तो आपका एक 2-3 दिन आपका मूड ही खराब हो जाता है, 2-3 दिन इम्बैलेंस ही हो जाते हो आप। ठीक है, आप अपने डीएम को किसी और लड़की के साथ फोटो में देख लिया तो इम्बैलेंस हो जाते हो, आप झगड़ा करने लगते हो। ठीक है, आप फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठा रहा है, इमीडिएटली फ़ोन नहीं उठाया तो बैक टू बैक आई थिंक आप 50-100 कॉल तो मिस कॉल तो कर ही देते होंगे, एटलीस्ट 50-100 तो नहीं, एक 10-20 तो कर ही देते होंगे। क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा? हो सकता है यार बंदा कुछ पर्सनल इश्यूज़ में फंसा हुआ है, पर्सनल लाइफ में फंसा हुआ है, मीटिंग में फंसा हुआ है, क्लाइंट की मीटिंग में फंसा हुआ है, ऑफिस के काम में फंसा हुआ है, या ड्राइव कर रहा है, हो सकता है देर इज़ प्लेंटी ऑफ 100 रीजन्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं ना वो किसी और लड़की की ज़रूरत है। आपको इमीडिएटली क्या होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक करके रहते हो, आपको पता रहता है वो किस लड़की की फ़ोटो को वीडियो को लाइक करता है, किस लड़की के रिप्लाई कमेंट को रिप्लाई करता है, ये कोई लड़की उसके कोई भी लड़की उसके वीडियो को लाइक करती है, उसके कमेंट आपके डीएम के कमेंट को रेस्पॉन्ड करती है, ये सब आप ट्रैक करके रहते हो, दिमाग में चलता रहता है। एक बिलीव हो जाता है कि यार मेरा बंदा मुझे चीट कर रहा है। ठीक है, तो ये अब चीट कर रहा है, अब उसी सिमल्टेनियसली उसी टाइम पे अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, 10 बार 20 बार आप कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो पहला क्या लगेगा आपको, हाँ मेरा शक तो था पहले से ही, क्योंकि इसका सोशल मीडिया पूरा अकाउंट ट्रैक कर रही थी मैं। अब तो श्योर ही हो गई मैं, अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा, देखो अब बंदी की सूरत बैठा है अभी। ठीक है, कुछ भी कर रहा है, बंदी की सूरत कर रहा है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हो रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आप झगड़ा कर रहे हो, फ़ोन उठाया बंदा, शुरू हो गए झगड़ा, झगड़ा करना शुरू की, तू मुझे पता है तू क्यों फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पता है तू क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, मुझे पता है तू क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरे मैसेज का। ठीक है, मुझे पता है पहले जैसा तू नहीं है, बहुत बदल गया। तो ये ऑब्सेशन है, इस जर्नी में 99% ये प्रॉब्लम फेमिनिन की है, बहुत गहराई में ऑब्सेशन। इस चीज़ को बैलेंस करो आप। ठीक है, ये कनेक्शन है, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप, ये चीज़ को आपको दिल से एक्सेप्ट करना होगा। मैं कहीं वीडियो में बोलता हूँ ये कनेक्शन है, इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, ये चीज़ को आपको दिल से एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, आपका उसका कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन मतलब एक सोल लेवल पे है आपका रिश्ता, नॉट बॉडी माइंड लेवल पे। सोल आपकी कनेक्टेड है एक दूसरे से, यूनाइटेड है और अवेकन है। ठीक है, अब हम आगे भी जाके बात करेंगे कि इनर वर्क लोग करते क्यों करते हैं करके। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, जब हम समझ लिया कि उसकी सोल मेरी है, मेरी सोल उसकी, हम कनेक्टेड है, वो 3D लेवल पे वो भी तो लर्न कर रहा है ना। देखो, ये एक फेमिनिन के लिए मैंने जैसा कहा कि वो खुद के इमोशन से कनेक्ट होती है, उसके लिए बड़ा आसान होता है चीज़ों को समझना। मैस्कुलिन के लिए इतना आसान नहीं होता है, वो अपने ही इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाता। रीज़न क्यों कनेक्ट नहीं कर पाता पता है? मैक्सिमम मैंने जो रीडिंग की है अब तक, जो मेरा रीडिंग में आया है, मैस्कुलिन क्यों अवेकन नहीं होते या अपने इमोशन से क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते, रीज़न एक ही है, वो है उनका जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो ब्लॉक रहता है, बिकॉज ऑफ उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, या सोशल ट्रॉमा होते हैं, या कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा होते हैं, फैमिली ट्रॉमा होता है, रिलेशनशिप ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है। ठीक है, कई सारे ट्रॉमा होते हैं उनको, कई सारे ट्रॉमा होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम से वो चैलेंजेस से फेस करके आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअली इनर चाइल्ड होता है डीएम का, वो ब्लॉक रहता है, उसकी ही वजह से वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होते अपने आप से। पहले अपने आप से कनेक्ट होंगे तो ही बात दूसरी चीज़ों से कनेक्ट होंगे ना, ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है, तो डीएम क्यों भागता रहता है प्यार की तलाश में, अनकंडीशनल लव की तलाश में, क्यों वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है। ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ उसका इनर चाइल्ड ब्लॉक है, एंड उसको ही पता नहीं कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। अगर मेरा इनर चाइल्ड ब्लॉक है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, भटका हुआ हूँ मैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ को समझो, आप ट्रैक करना छोड़ दो, आप जितना ट्रैक करोगे ना उतना ही आपकी एनर्जी डिस्टर्बेंस में रहेगी। ठीक है, आप सोच कर पागल हो जाओगे। ठीक है, इसी की वजह से आप उससे झगड़ा करते हो, झगड़ा करते हो, वो क्या करता है फाइनली तंग आ जाता है, यार ये क्या यार, तुम छोटी छोटी चीज़ों को मेरी ट्रैक करती हो, छोटी छोटी चीज़ों में तुम डाउट करते हो, इससे अच्छा कि इसे ब्लॉक ही कर दो, ब्लॉक कर देता, इससे अच्छा कि इसे दूर ही रहो, ये पागल ही हो रही है। ठीक है, ऑब्सेशन में क्लियरली आगे वाले इंसान को दिखता है कि आप उसके लिए पागल हो रहे हो, और हद से ज़्यादा पागल हो रहे हो। जब आगे वाले इंसान को पता है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ट्विन फ्लेम में ही नहीं, ये हमेशा याद रखो, मैस्कुलिन को जब पता चलता है ना कि मेरा पार्टनर पागल हो रहा है, हद से ज़्यादा पागल हो रहा है, भागने लगता है, टर्न करने लगता है, वो उस टॉलरेट नहीं कर पाता उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हो ना वो एक्चुअली कुछ उधर होता ही नहीं वैसा, आपकी एक ओवर थिंकिंग है वो, आपका वो एक प्यार है, वो ऑब्सेशन में बदल गया है, डेस्पिरेशन में बदल गया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर भी प्रॉब्लम आ गई है, रिपीटेड थॉट्स पैटर्न, कंपल्सिव कंपल्शन थॉट,
एक्शंस आने लगते हैं उस बंदे को लेकर, अपने डीएम को लेकर। अब बहुत हद से ज़्यादा ही पर्सनल होने लग जाते हो, बहुत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा पर्सनल होने लगते हो। जब आप हद से ज़्यादा पर्सनल इमोशनल होने लगते हो, ओवर इमोशनल कहूँगा मैं, तो आगे वाले बंदे को जब समझ में आता है ये तो पागल हो रही है मेरे लिए, तो इससे अच्छा कि भाग जाओ, वो भाग जाता है। तो ये गलती कभी मत करो, ऑब्सेशन से पहले बाहर निकलो, काम डाउन, काम डाउन। वो आपका डीएम है, आप डीएफ हो, सोल कनेक्शन है, कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। हो सकता है 10 लोगों के पास जाए। मैंने कहा ना कि जो इंसान प्यार करता है, जो मर्द एक औरत से प्यार करता है, 10 लोगों के पास भी जाए, दिल, उसका जो दिल है ना, उसी औरत के लिए धड़कता है जिससे वो एक्चुअली प्यार करता है। समझ में आ रहे हो ना? वो 10 औरतों के लिए, इसलिए 10 औरतों के पास इसलिए जा रहा है बिकॉज उसका इनर चाइल्ड हीलिंग, उसको इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, और उसका इनर चाइल्ड ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो कई सारे ट्रॉमा की वजह से, चैलेंजेस की वजह से वो उसकी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव लेवल पे काम कर रही है। तो इसी की वजह से वो रन कर रहा है, ठीक है। इसी की वजह से वो 3D ट्रैप में फंसा हुआ है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसा इस चीज़ को अपने ही वे में, अपने तरीके से हील कर लेगा, अपने इनर चाइल्ड को हील कर लेगा, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से बाहर आ जाएगा, तो ही विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझ में आएगा। बाद आपका दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होने लगेंगी, ठीक है। तो तब तक ये ऑब्सेशन है ना, आपको इसको बाहर निकलना होगा, हर फेमिनिन को। तीसरा पॉइंट है, वो है मैरिज एंड डिवोर्स। इसमें ये पॉइंट में ना, ये बड़ी गलती में नेगेटिविटी बहुत क्रिएट होती है, ठीक है। सोचो कि आप एक रिलेशन में हो, कनेक्शन में हो, आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है। आप उसको इंसिस्ट कर रहे हो, तू मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहा है, तो अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिला रहा है, ठीक है। तो क्यों मुझे रिलेशन क्या है हम दोनों का, फ्यूचर क्या है यार, फ्यूचर क्यों नहीं बता रहा है? ठीक है, हम कनेक्टेड हैं, हम प्यार करते हैं, फिजिकल भी और इमोशनली भी कनेक्टेड है, बहुत चीज़ें हमारी सोबत, हम दोनों की सोबत चल रही है, हमारे साथ चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ है ना, तो क्यों नहीं कर रहा है तो, ठीक है। और आप एक फाइनल डिसीजन कंक्लूजन पे आते हो कि यार बंदा मुझे चीट कर रहा है, अभी अपनी फैमिली से मुझे नहीं मिला रहा, या ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। जब नॉर्मल रिलेशनशिप में आप हो, या जर्नी कनेक्शन में भी हो, कोई बंदा आपको अपनी फैमिली से नहीं मिला रहा है, या ऐसा कोई बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीट कर रहा है। यस ऑफ कोर्स हो सकता है 50-50%, 50% वो चीट भी कर रहा है आपको, ठीक है, 50% वो चीट नहीं कर रहा है। चीट इसलिए नहीं कर रहा है, अब सोचो, एक बंदा एक बंदी से प्यार करता है एंड ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, वो बंदा बहुत सीरियस है, वो प्यार करता है एक्चुअली। तो जो इंसान प्यार करता है ना किसी लड़की से, चाहे वो नॉर्मल रिलेशन हो या कनेक्शन हो, पहले उसके दिमाग में ये एक ही चीज़ आएगी, वो लड़का सोचेगा यार क्या मैं उतना फाइनेंशियली बैलेंस हूँ क्या, ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेज तो नहीं है ना। मैं चाहता हूँ जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जो लड़की मुझे कमिटमेंट देने के लिए बात कर रही है, मेरी फैमिली से मिलाने के लिए बात कर रही है, मैं उस लड़की को शादी करके लेके जाकर मैं एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। मैं उसके सारे नीड्स को, चाहे वो कोई भी नीड्स हो किसी लेवल के भी, मैं पूरे करना चाहता हूँ। अब जब लड़की को पता है मेरा फाइनेंशियली मैं एम नॉट साउंडिंग, ठीक है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ फाइनेंशियली, मैं आई थिंक मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्यार मुझे उसकी नीड जो पूरी करना है, जो पैसे की ज़रूरत है, जो वो मेरे पास नहीं है, मैं स्टिल नॉट स्टेबल नहीं हूँ मैं फाइनेंशियली, मुझे अभी भी काम करना है, तो बंदा फियर में रहता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी में रहता है। इस चीज़ को लेकर वो अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, नहीं यार रुक जा, अभी टाइम नहीं आया है, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं रिलेशन के लिए या शादी के लिए अभी वो सही वक्त नहीं आया, क्योंकि मैं आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर इट। अब फेमिनिन इस चीज़ को नहीं सोचती, फेमिनिन क्या बोलती है, यार तू क्यों इतना सोचता है, तू मुझे कहीं भी लेके छोटे से घर में ले जाके रख देना, मैं तेरे साथ रह लूँगी, तू जैसी लाइफ देगा ना, मैं आई एम रियली हैप्पी यार, मेरी खुशी तुझसे है, ठीक है, तू खुश है तो मैं खुश हूँ, मैं हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर दूंगी, ठीक है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ मैं, तो इतना क्यों डीपली सोचता है करके। लेकिन मैस्कुलिन ऐसा नहीं सोचता। मैस्कुलिन को क्या लगता है पता है, अब उनका जो एक फ्रेंड्स ग्रुप होता है, या उनके घर में फैमिली होती है, भाई बहन होते हैं, अब ऐसा सोचो कि मेरे घर में मेरे भाई है, मेरे भाई लोगों ने शादी किया है, अब उनकी वाइफ जो है लाइक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, मेरे भाई अच्छी लाइफ दे रहे हैं उनकी वाइफ को। हो सकता है मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है, मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप जो है, मेरे दोस्त उनकी वाइफ को बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है यार, मैं भी चाहूँगा कि मेरी जो वाइफ है ना, तो उसके लिए मैं भी वो लाइफ दूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई लोग दे रहे हैं। अब वो चीज़, जो रियल मैन होता है ना, जो इन रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो चीज़ हज़म नहीं होती है। जब फेमिनिन बोल रही है कि मैं कहीं भी रह लूँगी, छोटे घर में रह लूँगी, वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा क्यों तुम सेक्रीफाइस कर रही हो, अब मेरे भाई की वाइफ अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, तो लेट मी, मैं भी वो करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तो थोड़ा तो टाइम दो यार, थोड़ा टाइम दो, मैं घर में भी बात करूँगा। लेकिन ये बंदे वो होते हैं जो जेन्यून होते हैं, चीटर्स भी होते हैं,
उनको सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना है या फाइनेंशियली आपको यूज़ करना है, छोड़ के जाना है। इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं देते या इसीलिए वो अपनी फैमिली से नहीं मिलाते। दिस इज़ ऑल्सो ए रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये कई सारे ऐसे भी केसेस आते हैं। बट जो बंदा जेन्यून होता है ना, उसकी थॉट्स ऐसी होती है कि मुझे उसको शादी करने के बाद एक बेटर लाइफ उसको मुझे देना है एटलीस्ट। ठीक है, तो फेमिनिन कुछ भी बोले लेकिन उसके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना। बहुत फ्यूचर सोचता है भाई, कल तो हमारे बच्चे भी होंगे, बच्चों का फ्यूचर भी तो देखना है। कई सारी चीज़ें देखिए, मेल जो होता है ना, कई सारी चीज़ें को सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है। फेमिनिन के लिए क्या है भाई, फेमिनिन के इमोशंस क्या होता है, मैं उससे शादी करूँगी, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है, जब वो ऑफिस को जाएगा तो उसके कपड़े धोकर मैं प्रेस करके दूंगी, उसका मैं ख्याल रखूंगी। एक अनकंडीशनल लव होता है फेमिनिन में, समझ रहे हो ना। एक वो अच्छा रोल, अलग अलग रोल निभाती है। एक वो पत्नी का भी रोल निभाती है, एक दोस्त का भी रोल निभाती है, एक गर्लफ्रेंड का भी रोल निभाती है, एक माँ का भी रोल निभाती है। वो उसके इमोशंस है। फेमिनिन जो होते हैं ना, इमोशन के बेस पे सोचती है, वो प्रैक्टिकली नहीं सोचती। लेकिन मैस्कुलिन बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। कहाँ रहूँगा, रखूँगा इसको शादी ले जा करके, ले जाकर कैसा इसको लाइफ दूंगा मैं, हमारे कल बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए मैं क्या फ्यूचर सोच रखा है। बहुत सारी, इसके अलावा भी मेरे माँ बाप है, मेरे छोटे भाई बहन है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी फैमिली है यार, उनके लिए मैं करना है, उनके लिए भी कुछ करना है। उसके बाद मैं अपनी बेटर लाइफ, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बेटर लाइफ देना है। इसके लिए मेरे पास सोर्सेस क्या है, कितना मैं स्ट्रांग हूँ फाइनेंशियली, कितना मैं कर सकता हूँ। कभी कभी फेमिनाइन ये भी बोलती है कि कोई बात नहीं यार, मैं भी जॉब करती हूँ, तू भी करता है, हम दोनों कर लेंगे ना, मैं ज़्यादा कमाती हूँ तो ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे। तेरी तो सेविंग कर लेना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो कहीं फेमिनाइन सोचती है कि या तो बंदे में ईगो है, वो मेरी कमाई लेना नहीं चाहता या मेरी अर्निंग लेना नहीं चाहता। तो देखिए, ये जो लोग अवेकन होते हैं ना, या ऐसा कोई जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा ये नहीं चाहते कि यार मैं अपनी, चलो मेरी वाइफ हेल्प करे, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। बट ये नहीं चाहते कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसको ही दे दूँ और मेरी सेविंग पे रख लूँ पैसे, और उसके ही पैसों से मैं कुछ भी खर्चा करूँ। जो अगर मुझे टी शर्ट भी लेना है तो मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा यार टी शर्ट लेना है, थोड़े पैसे दे देना। यार गाड़ी में तेल भरवाना है, थोड़े पैसे दे देना। बाहर दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, थोड़े पैसे दे देना। ये बहुत छोटा लगता है मैस्कुलिन को, मतलब उनका दम घुटता है। ये चीज़ दम घुट जाता है किसी से पूछना। जो रियल मैस्कुलिन होते हैं ना, वो कभी भी किसी से हेल्प लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, उनका दम घुटता है। इतनी आसानी से नहीं पूछते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है। हाँ, ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं कि यार बंदी लाखों रुपए कमा रही, लूटो इसे। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। बट लोग जो जेन्यून होते हैं ना, वो उनका दम घुटता है, वो इतनी आसानी से मांगते नहीं है। तो इससे अच्छा लगता है कि यार ठीक है, वो कमा रही है, वो भी हेल्प करेगी, वो बात अलग है वो, लेकिन मुझे भी तो कुछ अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। ठीक है, और सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वाइफ के, मेरे बच्चों के अलावा भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके भी मेरे पास इतना पैसा, इतना रिसोर्स होना चाहिए कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ, मैं एक लग्जरियस लाइफ मैं अपने फैमिली को दूँ करके। बट इधर प्रॉब्लम एक ही आती है, फेमिनिन बहुत इमोशनली सोचती है। ठीक है, और मैस्कुलिन जो होता है बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। इसी की वजह से वो रन करते हैं, इसी की वजह से फेमिनिन इमोशन के बेस पे चेस करती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह आ गया कि अब सोचो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपका डीएम मैरिज में है, ऑलरेडी मैरिड है, उसके भी बच्चे हैं, और फेमिनिन बोलती रहती है यार कब तू डिवोर्स ले रहा है, क्योंकि फेमिनिन को पता चलता है कि मेरा डीएम खुश नहीं है, उसकी वाइफ कार्मिक है। तो वो बोलती है उसको, यार तुझे पता है तेरी वाइफ कार्मिक है, तो क्यों उसके साथ रहता है, तो डिवोर्स कब ले रहा है। ठीक है, और एक मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। फेमिनाइन क्या होती है पता है, जब वो उसको लगता है कि मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक है, नॉर्सिस्टिक है, या मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं रहना है, जब वो डिसाइड कर लेती है ना, नहीं रहना है, मतलब वो फाइनल डिसीजन कर लेती है दिमाग में कि डिवोर्स, कुछ नहीं लेना है, डिवोर्स। मैस्कुलिन ऐसे नहीं होते, मैस्कुलिन की साइकोलॉजी अलग है। वो चाहे तो आपसे भी कनेक्ट रहेंगे, वो अपनी वाइफ से भी कनेक्ट रहेंगे, रिलेशन में रहेंगे, लेकिन वो अपनी वाइफ को सडनली डिवोर्स देना वो नहीं सोचते। रीज़न क्या है, ऐसा नहीं कि वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, आपसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो कार्मिक रिलेशन होता है, वो खुश भी नहीं रहते उधर। ठीक है, बट फिर भी ना वो क्या सोचते हैं, यार मैं डिवोर्स ले लूँगा अपनी वाइफ से तो मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के तो ऊपर बुरा असर पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, मेरी डीएफ ऑलरेडी बैठी है, उससे शादी करके मैं लेके जाऊंगा, वो मेरे बच्चों को देख लेगी। बट बच्चों को तो पता होता है ना कि ये मेरी रियल माँ नहीं है, रियल माँ तो कोई और है। कितना भी आप शादी कर लो किसी औरत को, आप लेके जा रहे हो, आप बोल रहे हो ये मेरे बच्चे हैं, आप प्लीज़ इनका भी टेक केयर करना, इसीलिए मैं आपको शादी करके लेके आया हूँ। तो बच्चों को तो पता रहता है ना कि भाई मेरी रियल माँ नहीं है ये। तो वो कनेक्शन नहीं होता है। उसको सोचता है बंदा कि यार मेरे बच्चों का फ्यूचर, करियर, उनके ऊपर एक बुरा, मेंटली बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो मेरी वजह से मेरे बच्चे सफ़र नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है,
तो वो कभी कार्मिक, उसको पता है उसकी वाइफ कार्मिक है, वो फिर भी ट्राई कर सोचता है वो बंदा, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है ना, सोचता है ठीक है यार, गलती किससे नहीं होती। ऐसा तो मैं भी रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ 20 साल से। मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई 80% ऑफ द कपल्स, चाहे वो मैरिड हो यानी कि अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, दे आर नॉट हैप्पी। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। तो उसको पता रहता है किस शादी में प्रॉब्लम नहीं थी, हर शादी में थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इट्स इसका बात कोई नहीं, इसकी बात तो ये नहीं ना कि हम डिवोर्स ले लें, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना कहीं सारी कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके बैठता है, वो सोचता रहता है। फेमिनिन ऐसा नहीं है, हाँ मैं खुश नहीं हूँ ना, हाँ मेरा कार्मिक है ना, तो मेरा जो हस्बैंड है कार्मिक है ना, उससे चलो कोई बात नहीं, मैं डिवोर्स देती हूँ। वो बच्चों का भी कभी कभी नहीं सोचती फेमिनिन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को मैं लेके आ जाऊंगी, तेरे बच्चों को भी मैं देख लूंगी और मेरे बच्चों को तो मैं देख लूंगी। कभी वो ये नहीं सोचती कि यार मैं, उस जो बच्चे हैं ना, मेरे जो बच्चे हैं वो भी तो उसके बाप से जुदा रहे, उसका क्या असर होगा। वो कभी नहीं सोच सकती, उतना डीप में नहीं सोचती जितना मैस्कुलिन सोचता है। मैस्कुलिन बहुत डीप सोचता है, ठीक है। तो कहीं फेमिनिन क्या करती है, वो पीछे पड़ जाती है, कब तुम डिवोर्स दे रहे हो, कब तुम सेपरेट हो रहे हो, कब मुझे यहाँ से लेके जा रहे हो, कब तुम मुझसे शादी कर रहे हो, कब हम साथ में रहेंगे। उनको लगने लगता है ये तो पागलपन है, ये समझती क्यों नहीं है, ठीक है। आप क्या है पता है, आपको डिवोर्स लेने के लिए भी अगर आप कोर्ट में जाके अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड ए स्ट्रॉन्ग रीज़न। स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। ऐसे कहीं फेमिनिन है ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ करके। अब ऐसा ही आप जाके जज के सामने या कोर्ट में जाके बोलोगे आई नीड डिवोर्स, डिवोर्स मिल जाएगा क्या? नहीं ना, यू नीड ए स्ट्रॉन्ग रीज़न, ठीक है। अब छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं, बड़े बड़े छोटे वो झगड़े तो कोर्ट में कोई भी साबित कर सकता है कि नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, हर मैरिज में होते ही है। तो इसमें डिवोर्स की बात क्या आ गई? तो अब आगे वाला पर्सन भी आपको तैयार होना चाहिए डिवोर्स देने के लिए। अब वो तैयार नहीं तो आप कैसा दोगे? फोर्सफुली नहीं दोगे ना। फोर्सफुली देने के लिए आपको, तो आपको रैंडमली या वॉलेंटरीली आपको डिवोर्स देने के लिए यू नीड ए प्रूफ, नो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो कहीं सारे लीगल टर्म में हम देखा जाए तो इट्स नॉट वेरी इजी। बट फेमिनिन इमोशनल लेवल पे सोचती है, वो लीगल टर्म में भी नहीं सोचती, वो प्रैक्टिकली भी नहीं सोचती, वो इमोशनल लेवल पे सोच सकती है और इमोशनल लेवल पे भी सोचती है, वो वहीं सोचती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, शी गेट वेरी क्रेजी, वो बैड पागल होने लगती है, वो इमोशनली शी वॉज इम्बैलेंस होने लगती है। और लड़के को पता चलता है यार क्या हो गया इसको, ये तो पीछे पड़ गई, वो रन करने लग जाता है। डोंट डू दिस मिस्टेक। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योर ओन थॉट्स मेक यू सिक, यानी कि आपके ही थॉट्स, आपके ही बिलीफ आपको बीमार करते हैं। कहीं फेमिनाइन हो सकता है, मैस्कुलिन की लाइफ में भी होता है, फेमिनाइन की लाइफ में भी होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने से पहले आप कहीं सारे रिलेशन में रहकर, वो रिलेशनशिप से कहीं सारे पेन्स होते हैं आपको। आप सीरियस होते हो लेकिन वो बंदा छोड़ के चल जाता है, आप सीरियस होते हो, लड़की आपको छोड़ के चल जाती है, कहीं सारे बहुत हार्ट हार्ट ब्रोकन होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड भी ब्लॉक रहता है, दोनों का ब्लॉक रहता है। तो इधर प्रॉब्लम क्या होती है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है जब आपका कनेक्शन में आते हो, आपका डीएम डीएफ आपको मिलता है, जब वो लोग भी आपको छोड़ देते हैं। सर्टेन लेवल तक आप अच्छी तरह से कनेक्ट रहते हो, बात ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है, ब्लॉक ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये सब होने लगता है और एक लंबा सेपरेशन निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है यार, मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में ऐसे थे, अब मेरे डिवाइन पार्टनर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो आपके अंदर एक फीलिंग आप क्रिएट कर लेते हो, आई डोंट डिजर्व फॉर लव, आई डोंट डिजर्व फॉर रिस्पेक्ट, मैं उसके लायक हुई नहीं, ठीक है। कभी कहीं बार फेमिनाइन मुझे बोलती है सर वो मुझसे क्यों शादी करेगा, वो क्यों मुझसे कनेक्ट रहेगा, उसकी मेरी डीएम की वाइफ तो मेरे से खूबसूरत है, मेरी डीएम की कई सारी गर्लफ्रेंड्स है, वो मुझसे खूबसूरत है, सेक्सी है, हॉट है, अट्रैक्टिव है, तो मुझसे क्यों करेगा। मैं तो मैं तो एक गाँव की लड़की हूँ, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं उतनी अमीर नहीं हूँ, मैं उतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ फिजिकल लेवल पे या अपीयरेंस पे, तो मुझसे क्यों ही कनेक्ट करेगा। तो मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है। कई लड़के आके मैं सीरियस होती हूँ वो छोड़ के चले जाते हैं, कई लड़कियाँ आती है सीरियस होता हूँ मैं छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे लगता है सर, मुझे लगता है डोंट डिजर्व फॉर लव, मैं डिजर्व ही नहीं करती लव के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। तो ये नेगेटिव फीलिंग, इसको बोलते हैं सेल्फ इन्फीरियरिटी साइकोलॉजी में। ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या करती है पता है, आपके चार चक्रों को ब्लॉक करती है। आपका रूट चक्रा भी इसमें ब्लॉक होता है, सैक्रल भी ब्लॉक हो जाता है, सोलर चक्रा भी ब्लॉक होता है और आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। देखिए, हमारे लाइफ में हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में आया, मुझे यूज़ करके चल गया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इंसान मुझे यूज़ करके चल गया, भाई मेरे वाइब्रेशन ही वैसे थे। हमारी लाइफ में जब कोई इंसान या आता है ना, मेल या फीमेल की लाइफ में कोई भी पर्सन आता है, अगर वो यूज़ करके हमें निकल जाता है, तो ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि वो कार्मिक ही हो सकता है आपके लो वाइब्रेशन में थे आप, कोई लो वाइब्रेशन वाला बंदा मिल गया। मैं लो वाइब्रेशन में था, मुझे कोई लो वाइब्रेशन वाली फीमेल मिल गई और मुझे यूज़ करके निकल गई वो। तो हमारी लाइफ में जैसे लोग हमें मिलते हैं ना, वो बेस्ड ऑन हमारे वाइब्रेशन ही होते हैं।
हमारे वाइब्रेशन मैच होते हैं वो लोग। तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है कि भाई आप अपने आप को कंप्लीटली हील करो, सेल्फ लव करो, प्यार करो, अपनी रेस्पेक्ट करो खुद, अपने प्यार करो अपने आप से। आपको बोलना चाहिए दुनिया में कोई भी कितनी भी खूबसूरत लड़की होंगी, जैसी भी मैं हूँ, आई एम रियली हैप्पी यार, मैं खुश हूँ, अपने आप से खुश हूँ, जैसी बॉडी मुझे मिली है, जैसा रूप मिला है, जैसा रंग मिला है मुझे, आई एम रियली हैप्पी। आई डिज़र्व फॉर लव, आई डिज़र्व फॉर रेस्पेक्ट। अफॉर्मेशन बनाओ, क्रिएट करो, ठीक है, मोटिवेट करो अपने आप को अप्रिशिएट करो, लव योर सेल्फ यार। अगर आप ही अपनी इज्जत नहीं करोगे, आप ही अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तो आगे वाले इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो इंसान आपको प्यार करेगा, वो इंसान आपकी रेस्पेक्ट करेगा? नहीं ना, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, लो एनर्जी वाले लोग, लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग। आप उनके साथ कितना 200% सीरियस रहो, वो बंदे तो यूज़ करके निकल लेंगे, छोड़ के निकल लेंगे। और आप अपने आप को ब्लेम करते हो, डोंट डिजर्व फॉर लव एंड रिस्पेक्ट। नहीं नहीं, ये आपकी ही थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, आपको अंदर से मारते रहते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ दिन ब दिन इमोशनल इम्बैलेंस होते हो आप, और लाइफ दिन ब दिन ख़राब होती है। ख़राब इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर कई सारे इश्यूज़, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हो आप, ठीक है। तो किसी भी इंसान को बोलने से पहले कि वो बंदा आया, बंदिया यूज़ करके चल गई, मेक श्योर कि क्या आप सही हो, क्या आपके वाइब्रेशन वैसा है। तो अगर आपके वाइब्रेशन है ही है, तो कोई भी इंसान, गलत इंसान कैसे आपकी लाइफ में आ सकता है? आ नहीं सकता ना। तो पहले अपने आप से प्यार करो, अपनी इज्जत करना सीखो, तभी ऐसा इंसान आपको लाइफ में मिलेगा, वो आपसे प्यार करेगा, इज्जत करेगा। चलिए आखिरी पॉइंट है, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये 5 बड़े गलतियाँ हैं जो फेमिनाइन करती है। ये मैंने कई सारी वीडियो में कहा है कि फिजिकल नहीं होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, ना इमोशनल सपोर्ट उनको देना है। रीज़न क्या है पता है? सोचो, आपके डीएम की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेज है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। डीएम खुद से अवेकन नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद के इमोशन से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड तक यूनिवर्स देखता है कि देखते हैं यार बंदा या बंदी अवेकन हो सकती है क्या, ये अपने ऊपर काम करेगी क्या, ये फ़र्ज़ डालेगी क्या। वो यूनिवर्स को समझ में आता है कि ये बंदा तो एफर्ट्स डालने वाला नहीं है, तो यूनिवर्स उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि एक प्लान क्रिएट करता है जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम से गुजर कर उसको अवेकन होना पड़ता है। इवन एक उसकी जो मैरिज होती है वो प्रॉब्लम की, वो भी एक पार्ट होती है उसकी मैरिज, जो कार्मिक से होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बंदा फाइनेंशियली ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, बंदा बोल रहा है यार पता नहीं मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेज बहुत ख़राब है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो कई सारे फेमिनिन पैसा उठा के दे देती है, हाँ ले लो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास होंगे तो देना, पैसा ले लेना। तो आप क्या कर रहे हो, जो यूनिवर्स का प्लान है उसको इंटरप्ट कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपकी ही डीएम की अवेकनिंग ख़त्म हो जाती है, ख़त्म क्या कहूँ, लेट हो जाती है, ठीक है। अब कहीं बार जो फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट फीमेल को जितना होती है मेल को बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बंदा बोलता है यार पता नहीं मैं पागल हो रहा हूँ, आई वांट टू गेट फिजिकल विथ यू, ठीक है। आप बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इतने ही पागल हो रहे तो चलो मिलके कहीं कर लेते हैं, ठीक है। ये कई सारे स्टूपिड चैनल्स में भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को देखता नहीं हूँ, लेकिन जो सब्सक्राइबर होते हैं मेरे, या जो मुझसे व्हाट्सअप से कनेक्ट है, वो लोग आके बोलते रहते हैं ये चैनल में ऐसा चल रहा है, वो चैनल में वैसा चल रहा है। और कई चैनल वाले मेरे कंटेंट्स को चुरा कर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके भी वो यूट्यूब चैनल में उनका वीडियोस बनाते हैं। वो भी मुझे पता चलता है कोसा कोसा यूट्यूब चैनल मेरे कंटेंट्स को चुरा के वीडियो बना रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो खुशी की बात है, चलो यार एक सही इन्फॉर्मेशन, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा रही है करके, ठीक है। बट ये कहीं सारे स्टूपिड चैनल्स में बोलते हैं आपकी नियम की अवेकनिंग शुरू होना है या कुंडलिनी अवेकनिंग होना है, तो फेमिनिन को एक बार तो उसके साथ फिजिकली होना है करके। ये मैंने कहीं वीडियो में बोला है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे से लोग इतने जुड़े हुए हैं, कहीं लोग ऐसे हैं उनकी डीएम डीएफ को उन्होंने नाखून तक टच नहीं किया है, ठीक है, उनकी अवेकनिंग हुई है, आज वो लोग यूनियन में है, परमिनेंट यूनियन में, ठीक है। कभी उन्होंने फिजिकल हुए ही नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें फेक है। कोई बोलता है आपको फिजिकल होना ज़रूरी है, और जब भी आपकी डीएम की अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी शुरू होती है, बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इनर वर्क जैसा मैंने कहा, कहीं फेमिनिन इनर वर्क करती है और बोलती है कि कई सारे यूट्यूब चैनल में है भाई, आप इनर वर्क बहुत कॉस्टली होता है, ये एक इनर वर्क 5,000 का, 10 का, 20 का, 30, 40, 50 का भी बिकता है, ठीक है। तो आपको मैं एक स्कैम बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये 2-3 साल पुरानी बात है। ये स्कैम, कुछ लड़कियां मुझसे कनेक्ट हुई थी ग्रुप की। वो लड़कियों ने मुझे एक बात बताया, मैं शॉक हो गया सुनकर।
एक चैनल था, आई डोंट रिमेंबर नाउ कि वो चैनल कौन सा था, आई थिंक अभी भी वो चैनल्स होंगे। एक चैनल नहीं था, 2-3 चैनल ऐसे है, फेमिनिन की ही चैनल है, फेमिनिन ही चला रही हो, मैस्कुलिन नहीं चला रहा है। तो वो लड़कियों को, वो फेमिनिन्स जो चैनल चला रही है, ओनर है चैनल की, वो लड़कियों को पैसे देती थी। पैसे क्या देती थी कि वो लड़कियों को सिर्फ इतना काम करना है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तुम्हें इमीडिएटली कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि मैडम हमने आपका इनर वर्क लिया था, मेरा डीएम आपने बोला था मेरा डीएम 3 महीने में आएगा, वो तो 2 महीने में आ गया, वो तो 1 महीने में ही आ गया। जिस दिन से मैं आपकी इनर वर्क किया है, लिया है, 10 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो मुझे अनब्लॉक कर दिया, मुझे मैसेज कर दिया। और कहीं सारे मैंने ये भी सुना है कि यूट्यूब चैनल वाले फ़ोटो पकड़ के, कपल्स की फ़ोटो पकड़ के वो दिखाते हैं, देखो ये मुझसे काउंसलिंग ली थी, देखो ये मुझसे इनर वर्क लिया था, तो आज ये डीएम डीएफ थे, आज इनकी शादी हो गई। मेरा इनर वर्क लिया, मेरा इनर वर्क पे काम किया है, शादी हो, पिक्चर्स भी वो शेयर करते हैं। तो देखिए ये स्कैम था, वो लड़कियों को पैसा दिया जाता था। ये मैसेज, ये कम से कम 10-15 लड़कियां थी, जैसा ही वीडियो अपलोड होता था उनका फेमिनिन का, वो इमीडिएटली मैसेज करती, हर वीडियो में कमेंट करती, मैडम आपकी गाइडेंस हमें काम करती है, आपका इनर वर्क काम करता है, हम परमानेंट यूनियन में आ गए। कोई बोल रही है हमारी साथ शादी हो गई, फ़ोटो भी शेयर करी, देखिए हमारी शादी हो गई करके। तो ये बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में आके उनको पैसे दिया जाता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, कहीं सारे फेमिनिन होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, वीडियो देखते हैं, वो कमेंट भी तो पढ़ेंगे ना कि यार क्या कमेंट है, क्या लिखा क्या है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि यार इतने लड़कियों का यूनियन हो गया है, इतनी लड़कियों का डीएम आ गया है, इतनी लड़कियों का डीएम अवेकन हो गया है, तो चलो 40,000 50,000 का भी सही बात है ना, कोई बात नहीं, ले लेंगे ना। इनर वर्क अगर इतना लड़कियों को काम करे तो मुझे भी काम करेगा करके, ठीक है। कभी कभी पर्सनली भी आप वो लड़कियों से कनेक्ट होकर बात करती है, कहीं औरतों ने किया है, पर्सनली लड़कियों से बात किया, क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या आप इनर वर्क लिया है क्या। तो लड़कियों ने क्या बोला, वो हमेशा उनको बोल के रहते हैं कि जब कोई आपको पर्सनली मिलकर पूछे तो इनर वर्क आपने कितने का लिया है, जब पूछेंगे ना तो आप बोल देना 50,000 का लिया है, 40,000 का लिया है, बड़ा अमाउंट बोल दो, ठीक है। वो लड़कियां बोलती थी नहीं तो हमने तो 40,000 का लिया था, हमने तो 50,000 का लिया था, आप भी वो ले लेना, 40,000 का इनर वर्क ले लेना, 50,000 का ना, वो जल्दी काम करता है। मैम ने तो मुझे बोला था 3 महीने में आ जाएगा मेरा डीएम, वो तो 2 महीने में आ गया करके, ठीक है। वो तो 1 महीने में आ गया, जिस दिन मैंने इनर वर्क किया, एक 10 दिन किया, मेरा डीएम ने अनब्लॉक कर दिया मुझे। ये सब स्कैम है, ठीक है। वहीं लड़कियां जब उनको पैसे नहीं मिले, वो ओनर से, चैनल के ओनर से, उन्होंने मुझसे कनेक्ट हुए, मुझे बोला उन्होंने कि सर देखिए सर ये फलाना चैनल है, और फलाना ये जो ओनर है, ये हमें पैसे देती थी, अब हमें पैसे नहीं दे रही है, देखिए ये सब स्कैम चल रहा है, आप लोगों को बताना इस चीज़ के बारे में करके। आई थिंक ये बहुत पुराना है, मैंने बताया भी था होगा, मुझे याद नहीं है, 2-3 साल पुराना ही बात है। तो कहीं सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे, फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं अपने चैनल में किसी कपल्स की फ़ोटो शेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो ये दोनों मुझसे काउंसलिंग ली थी, ये दोनों मुझे इनर वर्क लिया था मुझसे, और ये कपल्स की शादी हो गई, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कपल्स ट्विन फ्लेम है, इनकी शादी हो गई है। तो ये आपको कैसा पता है कि वो कपल्स जो है वो सच में ट्विन फ्लेम है करके। थोड़ा दिमाग चलाओ यार। कोई भी कमेंट्स को पढ़ के उनके चैनल में जाके कॉस्टली इनोवर्क मत ले लेना। कहीं फेमिनाइन होती है, उनके पास पैसा भी नहीं होता है, हाउस वाइफ होती है, वो अपनी घर की जेवर तक बिका देती है, ठीक है। वो अपनी बैंक में जाके एफडी तुड़ा कर वो पैसा लेके आके ये करती है, पे करती है उनको 40,000 50,000, कहीं से लोन लेके आती है 40-50,000। मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जो 40-50,000 का इनर वर्क कर रहे हैं। प्रॉमिस किया गया था 3 महीने में आ जाएगा आपका डीएम, 3 महीने क्या, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक नहीं आया वो। ये जर्नी है यार, ये एक कनेक्शन है। इंडिविजुअल इंसान को काम करना है, चाहे वो आपका डीएम हो या डीएफ हो, तब तक अवेकन नहीं होते। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, ये सब स्कैम है। ये सब ये बोलते हैं ना, एक सोल डिवाइडेड इनटू टू बॉडी। तो आप जो इनर वर्क करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा, मिररिंग होगा, शैडो वर्क होगा। वो बोलते हैं ना शैडो वर्क आता है, शैडो करेगी आपकी सोल, उनकी सोल शैडो करेगी। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। सोल ऑलरेडी अवेकन है, सोल को इनर वर्क की क्या ज़रूरत है, सोल को मिरर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, सोल को शैडो वर्क की क्या ज़रूरत है। सोल तो ऑलरेडी यूनाइटेड है भाई, आप इस दुनिया में पैदा भी नहीं होते तब से वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअल डायमेंशन से, समझ रहे हो ना। वो ऑलरेडी यूनाइटेड है, कनेक्टेड है, अवेकन है। ये लोग बोलते हैं कि आप इनर वर्क करो तो शैडो वर्क करो, मिरर एक्सरसाइज करो, ये सब रिफ्लेक्ट होगा सोल लेवल पे तो वो आ जाएगा। क्या ज़रूरत है सोल को जब वो ऑलरेडी अवेकन है। वो खुद लर्निंग के लिए आई है, वो खुद एनलाइटमेंट के लिए आई है। उसका पार्ट, उसका जो काम है, उसका एक पार्ट है, उसको करना है, वो कर रही है। एक डीएफ की बॉडी में भी रहकर कर रही है, डीएम की बॉडी में भी रहकर कर रही है।
आप क्या इनर वर्क करके क्या बदलाव ला रहे हो, क्या चेंजेस ला रहे हो? कुछ चेंजेस नहीं ना। देखो सोल लेवल पे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, यूनाइटेड हो, अवेकन हो। सोल लेवल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी इतनी औकात भी नहीं है, एक बॉडी माइंड की इतनी औकात भी नहीं है वो सोल लेवल पे आप कुछ ठीक करो। वो डिवाइन पार्ट है, वो स्ट्रांग पार्ट है। आपको क्या करना है, मैंने कहा है ना, जो डिवाइन गाइडेंस होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। वो सबकॉन्शियस माइंड से निकाल कर हमें कॉन्शियस माइंड यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक इंसान के इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके आना है, जिससे हम समझे, जाने और ग्रो करें। यानी कि ये जो है फिजिकल लेवल पे यानी कि बॉडी माइंड लेवल पे अवेकन होना है इंसान को, वो टास्क है, वो है अवेकनिंग। वो कैसा अवेकनिंग होगी आपकी, जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी डिवाइन गाइडेंस दे दी है, वो आपको कॉन्शियस लेवल पे लेके आना है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आना है। दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। उसको एफर्ट्स करो कि जो ऑलरेडी सोल लेवल पे है वो 3D लेवल पे आपको उसको अवेकन करना है, वो अवेयरनेस लाना है, आपको ग्रो करना है, वो है अवेकनिंग। आप इनर वर्क करके आप सोल को क्या अवेकन कर रहे हो? सोल तो ऑलरेडी अवेकन है ना। तो ये स्कैम है, ये मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, आधी बदी इन्फॉर्मेशन देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको फूल बनाते हैं। कई सारे लड़कियों भी इसमें इन्वॉल्व है, फेमिनिन इन्वॉल्व है, ठीक है। झूठ मूठ के कमेंट पास करते हैं, झूठ मूठ के कमेंट देते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ के आप इन्फ्लुएंस होकर उनके पास जाकर कॉस्टली नोवेल खरीद लो। फोटो शेयर करते हैं, भाई किस बेस पे? आप वो तो बोल रहे हैं ना कि ये तो डीएम, ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, ये तो डिवाइन फेमिनिन है, मैस्कुलिन, अब शादी हो गई, वो तो बोल रहे हैं। आपको कैसा पता है सच में वो कनेक्शन में थे? अगर वो बंदे मिले, वो बंदियाँ मिली, आप उनको जाके पर्सनल पूछो कि आप कनेक्शन में थे, तो वो तो बोलेंगे हाँ हम कनेक्शन में थे। वो बोलने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? वो तो बोलेंगे हम डीएम डीएफ थे, ये मेरा डीएम है, ये तो पहले भागता था, इनसे मैंने इनर वर्क ले ली, ये आ गया, अब तो शादी हो गई, हमारे बच्चे भी हो रहे, देखो। वो नॉर्मल कपल्स है, बस वो पैसे लेकर वो झूठ बोल रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये फिजिकली होना, ठीक है, ये ठीक बात नहीं है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल। इसमें कोई अवेकनिंग नहीं होती, इसमें कोई आपकी डीएम की कुंडलिनी अवेकनिंग रेज नहीं होती है। ये दिस इज समथिंग इंडिविजुअली आपको लर्न करना पड़ता है। तो अगर आप फिजिकली हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप डिवाइन के, एक आप उसको सेक्सुअल क्रेविंग भी होना एक डिवाइन प्लान है, समझ में आ रहा ना? तो आप फिजिकली हो रहे हो तो आप अपना ही डीएम का एक अवेकनिंग पीरियड होता है उसको डिले कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो तो एक डिले कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो। आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो तो लॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इमोशनल सपोर्ट आप दे सकते हो, किस लेवल पे दे सकते हो? अगर वो बंदा तैयार है आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, तो आप शेयर कर सकते हो चीज़ें, हेल्प कर सकते हो। अगर वो बंदा ये बोल रहा है ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ये सब मैं नहीं मानता, ये सब तू बोलेगी तो मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा मत करो, ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो। तब तक उसका माइंड बॉडी अवेकनिंग प्रोसेस के लिए प्रिपेयर नहीं होती, तब तक वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप इंसिस्ट मत करो उनको, फोर्स मत करो, छोड़ दो डिवाइन लेवल पे। आपका भी तो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल आपका भी तो सोल पर्पस है, उस पर काम करो। आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, एनलाइटमेंट पे काम करो, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? जब उसका डिवाइन टेमिंग होगा, शुरू होगा, जब उसका बॉडी माइंड प्रिपेयर होगा कि सिग्नल्स को समझने के लिए या डिवाइन डिवाइन साइन को समझने के लिए, तो वो चीज़ें समझेगा, काम करेगा वो इंडिविजुअली, बाद आपका यूनियन होगा। यूनियन में देखिए कोई एज नहीं होती, अब 100 साल के भी हो जाए अब, तो इट्स नंबर, एज इज़ ओनली ए नंबर। वो 3D वर्ल्ड में मैटर करता है, 3D वर्ल्ड में ही मैटर करता है, ठीक है। तो वो सोल लेवल पे मैटर नहीं करता। तो आप 100 ईयर्स के भी हो जाए तो आप, मतलब जब आप दोनों मिलोगे ना एक दूसरे से, तो यू फील लाइक भाई आप जवान हो, 18 साल के हो, आप 18 साल के हो। तो मैंने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी है, आई थिंक यूट्यूब पे कल ही मैंने अपलोड किया है। तो इसी बेस पे लिखी है, जो मैंने अभी जो सेंटेंस बोला मैंने अभी, कि आप 100 साल के भी अगर हो जाएंगे तो तब मिलोगे ना, यू फील लाइक आप अभी भी यंग हो, 20-25 साल के हो करके, ठीक है। उसी बेस पे मैंने शायरी लिखी है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ अब, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ अब तो मेरी आंखों को भी दिखाई नहीं देता सिवाय तेरी आंखों के। अब तो मेरी आंखों को भी दिखाई नहीं देता सिवाय तेरी आंखों के। एक नज़र से तू मुझे देख लेना, एक नज़र से तू मुझे देख लेना, मैं फिर से जवान होना चाहता हूँ। तो ये शायरी मैंने कल ही आई थिंक अपलोड की थी, इसी बेस पे मैंने की है। तो ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ए रिलेशन, इट्स ए कनेक्शन। तो ठीक है। तो आप जितना इस चीज़ को सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट देना, फाइनेंशियली सपोर्ट देना, इमोशनली सपोर्ट देना, उतना जितना ज़्यादा आप स्टॉप करोगे ना, उतना आप दोनों के, देखो सोल लेवल पे तो कनेक्शन रहता है, वो कनेक्शन रहेगा, वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू वो चीज़ें नेचुरली होती रहेंगी, डिवाइन के हिसाब से होती रहेंगी। लेकिन आपको बॉडी माइंड से क्या होता है, जैसा आप डिटैचमेंट आते हो,
जैसा वो बंदे की क्रेविंग, ठीक है, जो मैस्कुलिन की एनर्जी होती है ना, एक आग की तरह होती है, फेमिनिन की एनर्जी एक पानी की तरह होती है। तो वो आग की तरह जलने दो उसको, मैस्कुलिन को जलने दो। हो सकता है आपको डर लगा, कहीं यूट्यूब में बोलते हैं भाई आप डीएम की बात नहीं मान रहे हो तो कर्मा क्रिएट करो, डीएम आपको छोड़ के भाग जाए, भागने दो, कहीं भी नहीं जाएगा। जितना वो जलेगा ना, जितना वो जलेगा। रूमी का एक बहुत अच्छा कोड है, मैंने पढ़ा था कि उनको किसी ने पूछा था कब तक आप जलोगे, उन्होंने कहा तब तक जलूंगा तब तक मैं अवेकन नहीं हो जाता। अगर आप अवेकन ना हो तो उन्होंने कहा कि मैं राख बन जाऊंगा, मैं उसी राख से वापस अपने आप को बनाऊंगा, फिर से जलूंगा, तब तक मैं अवेकन नहीं हो जाता। अगर फिर से मैं अवेकन नहीं हुआ, फिर से राख बनूंगा, उसी राख से मैं अपने आप को बनाऊंगा, वापस मैं जन्म लूँगा, फिर से मैं जलूंगा, तब तक मैं अवेकन नहीं हो जाता। तो जलने दो, जलने दो, मरने दो, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा। आपका काम है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना, आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, उसको भी एनलाइटमेंट तक जाना, आपको भी एनलाइटमेंट तक जाना, ये आपका पर्पज़ है। पहला पर्पज़ सोल का यही है। जलने दो, राख हो जाने दो, फिर से वो जन्म लेगा, कोई बात नहीं। हो सकता है वापस आपको पुनर्जन्म लेना पड़े, ये पैटर्न आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, पैटर्न कंटिन्यूसली हो रहा है, हो सकता है पैटर्न पुनर्जन्मों से हो रहा है, होने दो। कहा ना, रूबी ने कहा ना, मैं जल के राख हो जाऊंगा, उसी राख से मैं अपने आप को बनाऊंगा, फिर से जलूंगा। जलो, जलने दो, ये लाइफ पूरी गुजर जाने दो, फिर से पुनर्जन्म लेना पड़े तो लेने दो, ठीक है, लेकिन उसको कभी सपोर्ट मत करो। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, जितना आप फिजिकल इंटीमेसी, फाइनेंशियल हेल्प करना, इमोशनल हेल्प, सपोर्ट देना, हेल्प बंद कर दोगे, उतना ही आपके दोनों के बीच में सेपरेशन लंबा जाएगा, उतना ही आप फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन करोगे, डिटैच हो जाओगे। हो जाने दो, हो जाने दो, एक 10 साल का सेपरेशन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 साल के बाद जब बंदा लौट के आपके पास आएगा ना, ये बात याद रखना, वो बंदा नहीं रहेगा जिसको आपने पहले मिला था, वो बंदा अलग ही होगा। वो बंदा वो होगा जो आप कल्पना करते हो कि मेरा डीएम ऐसा होना चाहिए, वो एक्चुअली वैसा होगा, ठीक है। तो जलने दो। हम सबको पता है ट्विन फ्लेम जितना हाईलाइट हो रहा है, आई थिंक लोगों में अवेयरनेस उतनी बढ़नी चाहिए, लेकिन लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं बढ़ रही है, लोगों में उतना ऑब्सेशन बढ़ रहा है। बिकॉज क्यों पता है कि अब तो ट्विन फ्लेम एक ब्रांड है, एक ह्यूज मार्केटिंग है, प्रॉफिट बनाने का एक ज़रिया है, ठीक है। आप तो बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड डिवाइन लोग, आप पॉडकास्ट भी बनाने लगे हैं, फीमेल मेल सब पॉडकास्ट में आ रहा है अभी, ठीक है। और लोग पागलों की तरह उनको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बिकॉज क्यों, मेंटेलिटी इंसान की, यार चैनल इतना बड़ा चैनल है, 50,000 1 लाख इसके सब्सक्राइबर है, इतने अच्छे कमेंट्स हैं, जैसा मैंने कहा लड़कियों ने जैसा बेवकूफ़ बनाया ना, कि पैसे लेकर अच्छे अच्छे कमेंट्स डाल दिए वीडियोस पे, तो लोग बेवकूफ़ बन गए। तो उसी तरह से कई सारे चैनल्स भी चल रहे हैं, कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको मिलते हैं, आप देखते हो, सुनते हो, वही एक दिमाग में तो आ ही जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है कि इतना बड़ा चैनल, इतने लोग कनेक्ट है, तो बंदी में तो कुछ बात होगी, बंदे में तो कुछ बात होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान आपको बोल नहीं सकता आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या नहीं हो करके, कोई भी ट्विन फ्लेम के बारे में बता नहीं सकता डीप लेवल पे, तब तक किसी इंसान का थर्ड आई चक्र ओपन नहीं होता। जिस इंसान का थर्ड आई चक्र ओपन है, वो जर्नी में है, वो रिसर्च स्टडी करता है, स्पेशली उसको वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की भाषा समझ में आती है, वही इंसान आपको हेल्प करेगा। तो कॉमन सेंस यूज़ करो आप, कॉमन सेंस, बाहर बहुत फ्रॉड है, सब मार्केटिंग है, आप अपनी बुद्धि यूज़ करो, ठीक है। जब तक आप ये पागलपन से बाहर नहीं निकलोगे ना, लेकिन आगे वाला जो चीटर है ना, जो चीट कर रहा है आपको, उसको आप, उस इंसान को पता है आपकी कमज़ोरी क्या है, उसको पता है लोग स्पेशली फेमिनिन कितनी पागल होती है एक डीएम के पीछे, तो वो कुछ भी कर जाती है, कोई हद नहीं है फेमिनिन उस इंसान को हासिल करने के लिए, कोई भी हद क्रॉस कर सकती है। आई एम रियली सेइंग दिस, मुझे मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, आई कैनॉट टेल दैट ऑन इन वीडियो, ठीक है। तो कोई भी हद क्रॉस कर देती है फेमिनिन, तो उनको पता है कमज़ोरी फेमिनिन की है, कुछ भी आप बोल दो, आप वो करेगी फेमिनिन, पैसा, कुछ कुछ भी इमोशनल सपोर्ट या कुछ भी बोल दो आप, कुछ भी बोल दो आप, करेगी वो, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले ने इंटेलिजेंस दिया है, इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लेना, तो आप क्लियर हो जाओगे। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ इधर। चैनल देख रहे होंगे आप, स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, वो नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पे। और वीडियो को जितना लाइक करते हो ना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।